देखो बच्चों एक बात बताओ, मान लीजिए एक ऐसा कपल है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्न करते हो, तो बताओ उस फैमिली की टोटल अर्निंग क्या होगी? बताओ, दोनों का एडिशन कर देंगे, है ना? एक ऐसा कपल है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्न करते हैं, ठीक है? तो उस फैमिली की टोटल अर्निंग क्या होगी? हस्बैंड की अर्निंग प्लस वाइफ की अर्निंग, दोनों का एडिशन कर देंगे तो नेट अर्निंग आ जाएगी बच्चों, है ना? अब देखो बच्चों सुनो, ऐसी कैसी बात, मान लीजिए जैसे देखो मैं ये बोलूं कि मेरे ये NaCl है, ठीक है? ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, ठीक है बच्चों? अब देखो, इसमें एक और एक एनाइन है, एक को हस्बैंड मान लो, दूसरे को वाइफ मान लो। अब मुझे बताओ, देखो ये मान लो, ये तो है फैमिली है, ठीक है? ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। तो अगर मैं उस फैमिली की टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चाहूंगा तो मैं क्या करूं? मोलर कंडक्टेंस प्लस, ठीक है, प्लस क्या करेंगे? मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो। कुछ नहीं करना, आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो जो आयंस है ना, कि मोलर कंडक्टेंस को आपको क्या करना है? सिंपली लेना है। समझ में आ गया बच्चों? आसान सी बात है। तो अपन क्या कह सकते हैं, देखिए बच्चों, अपन कह सकते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन electrolyte is the sum of molar conductance of constituent ions। सही बात है ना बच्चों? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस, उस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है ना, उन आयंस की मोलर कंडक्टेंस का सिंपली हमें क्या कर देना है? का सम कर देना है, एडिशन कर देना है। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई आप लोगों को? हम्म अब देखो बच्चों, जैसे सुनो, सपोज मेरे पास CaCl2 है, ये Ca+2, ये 2Cl माइनस, ठीक है बच्चों? यहां से हमें मोलर कंडक्टेंस ऑफ CaCl2 चाहिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। देखो बच्चों क्या आएगी, ध्यान से सुनिए। हम बोलेंगे कि इसके अंदर एक तो आइन है कैल्शियम+2, एक मोल कैल्शियम+2 का है बच्चों। एंड सेकेंडली कौन है बताओ? Cl माइनस है। तो कितने मोल है? 2 मोल है बच्चों, है कि नहीं बच्चों? नहीं आप लोगों को? ठीक है। तो बताइए मुझे कि यहाँ पर जो CaCl2 की मोलर कंडक्टेंस आई, बोलो क्या आ गई? दोनों का सम आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा समझ में आया मैंने Cl माइनस को मल्टीप्लाई क्यों किया? लैम्डा एम Cl माइनस के आगे 2 क्यों लगाया? ये बात क्लियर हुई? क्योंकि बच्चे इसमें कितने हैं, क्लोराइड आयन कितने हैं? 2 हैं, है ना बच्चों? अब बच्चों एक चीज समझना आप ढंग से, आप बताओ, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था क्या? लैम्डा इक्विवेलेंट लैम्डा मोलर डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर, कैसा पढ़ा था आपने? मैंने पढ़ाया आप लोगों को? बोलो बच्चों, ये हमने प्रूव किया था, देखो हमने ये बात समझाई थी आपको। देखो बच्चों ये रहा, है ना?
देखिए आपको लिखा है CM इक्वल्स टू CEQ इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो CEQ क्या हो जाएगा? CM अपॉन वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा बच्चों। हो जाएगा क्या? ये दिखा रखा है आपको। अब इसी को अपने को यूज करना है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो कैसे यूज करेंगे अपन इसको। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिखा था, ठीक है, उस एग्जांपल में चलते हैं वापस। अब बच्चों मुझे लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 निकालनी है इनफाइनाइट एडिशन पर। तो मैं क्या करूंगा, लैम्डा m ऑफ CaCl2 डिवाइडेड बाई 2। बोलो वैलेंसी फैक्टर इसका 2 है क्या? क्या इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है बच्चों? क्या कैल्शियम क्लोराइड का वैलेंसी फैक्टर 2 है क्या? देखो बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वैलेंसी फैक्टर बड़ा सिंपल है, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो कैल्शियम +2 हो गया बच्चों। अब बताओ बच्चों, इसकी वैल्यू मैं ऊपर से यहां रख सकता हूं। देखो बच्चों कैसे रखेंगे, लैम्डा m Ca+2 फिर 2 लैम्डा m Cl- रख दिया बच्चों, डिवाइडेड बाई 2। क्या ऐसा कर सकता हूं? ऐसा कर सकता हूं बच्चों। अब देखिए, अगर अपन इसको फर्दर सोल्व करें तो लैम्डा m Ca+2 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या बन जाएगा, देखो लैम्डा m Cl-, ये बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा 2/2, ये 1 हो जाएगा। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए। अब मुझे बताओ, इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूं? इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूं? ध्यान दीजिए। देखो ऊपर आप कह रहे हो कि मोलर कंडक्टेंस कैल्शियम+2 आयन की है, और नीचे क्या कर रखा आपने, डिवाइडेड बाई 2 कर रखा है क्या? बोलो बच्चों। ऊपर लिखा हुआ है लैम्डा m Ca+2 आयन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों देखो ऊपर मोलर कंडक्टेंस है, और नीचे जो 2 है ना, वो कैल्शियम का वैलेंसी फैक्टर हो गया बच्चों। किसी भी आयन का वैलेंसी फैक्टर उस पर जो चार्ज होता है उसके इक्वल होता है। तो बच्चों देख लो आप, मोलर कंडक्टेंस उस आयन की डिवाइडेड बाई 2, और मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl- डिवाइडेड बाई 1। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Ca+2, और मैं इसको लिख सकता हूं क्या, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Cl-। बोलो बच्चों ऐसा आ गया क्या? क्या ये बन जाएगा? देखो बच्चों, एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, जब भी आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ आयंस के टर्म में निकालनी है, तो किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है। मेरी बात को वापस सुनिए। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर सॉरी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की टर्म्स में निकालना है, तो किसी भी तरह का मल्टीप्लीकेशन या डिवाइडेशन नहीं करना है। आप चेक करो, देखो ये दिख रहा है आपको, क्या लैम्डा इक्विवेलेंट Cl- में मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया है क्या? 2 को मल्टीप्लाई किया है क्या? लैम्डा इक्विवेलेंट नहीं किया ना बच्चों? नहीं किया बच्चों? तो देखो एक बात सुनो, इसका रीजन आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या कहता है कि सब कुछ भगवान के घर से क्या होते हैं, बराबर होके आते हैं ना। अरे लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या था? लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या था, याद करो। सब कुछ बराबर होता है कि नहीं होता है? अब मुझे बताओ, सपोज जैसे मेरे पास ये बच्चों देखो Al2SO4 की होल थ्राइस। बच्चों ये ऐसा आयोनाइज होगा? हाँ बताओ। इसका पहले बताओ वैलेंसी फैक्टर बताओ, इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ। 6 हो गया? 6 हो गया। अच्छा अब देखो बच्चों सुनो, अपन लेते हैं लैम्डा मोलर
ऑफ Al2SO4 की होल थ्राइस। पहले मैं मोलर ले रहा हूं, मोलर का मतलब मोल से लेते हैं अपन। तो बच्चों Al प्लस सी के कितने मोल है? Al प्लस सी के कितने मोल है? 2 है। तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई लेमडा m Al प्लस 3। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा है बच्चों? फिर देखिए मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाइड लेमडा m ऑफ SO4 माइनस 2। क्या ये बात सही है? बोलो। Al प्लस सी के 2 मोल है और सल्फेट के 3 मोल है। ये क्लियर होगी बात? अब बच्चों बताओ, अगर मैं इसमें मान लीजिए ऐसा लिखना चाहता, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 की होल थ्राइस। तो बच्चों देखो सुनो, आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का एडिशन कर देना है बस। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं अपन। अपन प्रूव करें इसको। देखो बच्चों कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दो। लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 की होल थ्राइस क्या होगी? लैम्डा m ऑफ Al2SO4 की होल थ्राइस डिवाइडेड बाय 6 कर सकता हूं क्या? क्या ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? लिख सकता हूं क्या? अब देखो बच्चों, ऊपर से वैल्यू पुट कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा m Al प्लस 3 और 3 लैम्डा m SO4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 कर दें। 6 कर दें बच्चों। अब देखो बच्चों, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा? देखो लैम्डा m Al प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 आया, प्लस लैम्डा m SO4 माइनस 2 बोलो डिवाइडेड बाई 2 आया। आया कि नहीं आया? तो सोल्व करेंगे तो बच्चों ये आएगा। इस पूरे को अब मैं क्या बोल सकता हूं बताओ? लैम्डा m Al प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। बोलो क्या बोल सकते हैं बच्चों? जब आप मोलर कंडक्टेंस को डिवाइड कर देते हो वैलेंसी फैक्टर से तो वो क्या बन जाती है बताओ? इक्विवेलेंट बन जाती है। देखिए ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। तो देखो बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al प्लस 3 प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ SO4 माइनस 2। बोलो ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो देखो बच्चों सुनो, वापिस सुनो जो मैं बात बोल रहा हूं। जब आपको मोलर कंडक्टेंस निकालनी है और वो आयंस की मोलर कंडक्टेंस की टर्म्स में निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आयंस के मोल यूज लेने। लेकिन जब आपको किसी की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की टर्म्स में निकालनी है तो आपको बच्चों मोल यूज नहीं लेने। समझ में आ गई? बोलो। किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करोगे क्योंकि आपने बोला क्या? इक्विवेलेंट। जो पहले से भगवान के घर से क्या है? जो पहले से भगवान के घर से क्या है? बराबर होके आए बच्चों। ठीक है ना? अब देखो जैसे सपोज मान लीजिए मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक बच्चों इस तरह से देखो Ca3PO4 की होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों? अब देखिए मुझे क्या करना है, इसकी लैम्डा इक्विवेलेंट निकालनी है Ca3PO4 की होल ट्वाइस और वो इक्विवेलेंट के टर्म्स में निकालनी है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की टर्म्स में निकालनी है। तो बच्चों देखो सिंपली मैं क्या करूंगा, Ca प्लस 2 और PO4 माइनस 3। क्या सही लिखा है मैंने? क्या मैंने सही लिखा है क्या? बोलो। ये बात एकदम सही है बच्चों, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। समझ में आ गई बात?
क्लियर है सबको? इसको डाउट है तो बोलो। चलिए अब देखिए बच्चों सुनिए, अब ये जो रूल है ना, ये दोनों पे लग जाता है बच्चों। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे भी एप्लीकेबल है, एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट पे भी एप्लीकेबल है ना? तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि अबव रूल इज एप्लीकेबल ऑन स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना? ये दोनों पे लग जाता है। अच्छा, ये बात अपन बच्चों कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे कर रहे हैं? कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे कर रहे हैं बच्चों, बताओ? सारी बात की है वो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे की? जीरो कॉन्सेंट्रेशन, है ना? जीरो कॉन्सेंट्रेशन, तो डाइल्यूशन क्या हो गया? डाइल्यूशन क्या हो गया? इनफाइनाइट। और आपको पता होगा जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो एक इलेक्ट्रोलाइट का 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा क्या? एक इलेक्ट्रोलाइट का 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा क्या बच्चों? चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो और चाहे वो वीक हो। बोलो बोलो, हो जाएगा ना? ये बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन देखिए, इसकी एप्लीकेशन भी बड़ी सिंपल सिंपल सी है। एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ, ठीक है ना? ठीक है, मैंने के एल आर लिख दिया, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। देखो सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों इसको समझना, क्योंकि आपके 12th में भी ये पार्ट है पूरा, कोलराउस लॉ पूरा 12th में भी है, इसको ढंग से समझ लेना। देखो बच्चों, आपको वो क्या करेगा, जैसे देखो इसने क्या किया, इसने लेमडा एम आपको किस किस का दिया, देखो पहले मान लो सोडियम एसीटेट का दिया, एक्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, फिर इसने आपको दिया HCl का, ठीक है, वाई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और फिर आपको इसने दिया NaCl का, ठीक है, वो दिया इसने जेड साइमन। और आपको कहता है कि कैलकुलेट लेमडा एम ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो बच्चों बताओ, आपको इसने किस किस का दे रखा है? देखो सोडियम एसीटेट का दे रखा है बच्चों, HCl का दे रखा है और NaCl का दे रखा है, ठीक है, और पूछा एसिटिक एसिड का है। अब देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले बताओ बच्चों, अगर अपने को इसको सोल्व करना हो तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इसको, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। मुझे बताओ कि अगर मुझे लेमडा एम ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके अंदर ये आयंस हैं? बताओ बच्चों, ये आयंस है कि नहीं है? एसिटिक एसिड के अंदर बच्चों ये दो आयंस है, एसीटेट और H प्लस आयन। क्लियर है? यानी हमारी रिक्वायरमेंट ये है ना, हमारी रिक्वायरमेंट ये है। अब देखो बच्चों, हमें किस किस का दे रहा है, ध्यान से सुनते जाइए। आपको देखो बच्चों, लेमडा एम सोडियम एसीटेट का गिवन है, तो बोलो क्या हो गया, देखो लेमडा एम ये दे रखा है आपको, प्लस लेमडा एम ये गिवन है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए सेकंड आपको गिवन है लेमडा एम HCl का, क्या मैं इसको लिख सकता हूं लेमडा एम H प्लस लेमडा एम Cl माइनस। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ, हमें एसिटिक एसिड की निकालनी है बच्चों, तो एसिटिक एसिड में दो आयंस कौन कौन से हैं, एसीटेट और H प्लस। देखो बच्चों,
वो यहाँ मिल गई हमें, दिख रहा है आपको? देखो बच्चों, मिल गए, मिल गए क्या? बोलो, ये आइंस मिल गए हमें। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, लेकिन जब ये मिले तो साथ में कुछ और मिल गया। साथ में कौन सा आयन मिल गए? साथ में कौन से आयन मिल गए? एक्स्ट्रा में कौन कौन से मिले? Na और Cl। उनको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा, और उसको रिमूव करने के लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं। देखो बच्चों, अगर मैं NaCl के लिखूं तो NaCl कैसे आ जाएगी क्या? अब देखो बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें। मैं अगर ऐसा बोलूं कि बच्चों इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, ऐसा करने पर क्या सिर्फ एसिडिक एसिडिक आयन बचेंगे क्या? बोलो बच्चों, ऐसा करने पर सिर्फ एसिडिक एसिडिक आयन बचेंगे क्या? चेक करो, देखो, लैम्डा एम एसीटेट आयन प्लस लैम्डा एम Na प्लस प्लस लैम्डा एम ये लैम्डा एम Cl माइनस, फिर देखो माइनस करेंगे बच्चों, तो माइनस करने पर ये देखिए, अब बताओ, देखो ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट। अब देखिए फाइनली बचा क्या हमारे पास? क्या बचा बच्चों, बताओ? एसीटेट आयन और H प्लस आयन बचा। बोलो, ये बात समझ में आई क्या? तो बच्चों बोल सकता हूं इसका आंसर आ गया x प्लस वाई माइनस जेड। का आंसर आ गया बच्चों x प्लस वाई माइनस जेड। समझ आया? अब देखो बच्चों, 12th में तो आपको पूरा ऐसे करना पड़ेगा। जब आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है तो पूरा ऐसे करना है। अब मान लो हमें ऑब्जेक्टिव में करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। एसिटिक एसिड में कौन कौन सा आयन है? एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन है। देखो बच्चों, एसीटेट आयन तो ये पड़ा, ठीक है, और H प्लस आयन ये पड़ा, पड़ा है बच्चों, ये पड़ा। तो जहां से हमें जो ये दोनों आयन्स मिल जाए उनको तो ऐड कर दो। अब इनको जब ऐड किया तो हमें एक्स्ट्रा में कुछ और मिल गए। देखो ये एक्स्ट्रा में मिल गए बच्चों, मिल गए। इनको एक्स्ट्रा वालों को उड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो NaCl दे रखा है उसको माइनस करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो। ठीक है, चलिए अब एक अपन सीधा ऐसे करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, देखो बच्चों सुनो, कि लैम्डा एम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो x है, लैम्डा एम ऑफ NH4Cl वो y है, और लैम्डा एम ऑफ PaCl2 वो z है ना? सारे यूनिट वो ये बच्चों साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको ये बताना है कि लैम्डा एम NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या करेंगे, ध्यान दो, बड़ा सिंपल है। आपको कौन कौन सा आयन चाहिए? आपको आयन्स कौन कौन से चाहिए? कौन कौन सा आयन चाहिए बताओ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा आयन है? अमोनियम और OH। देखो एक तो चाहिए NH4 प्लस, एक चाहिए OH। देखो ये बड़ा दिख रहा है बच्चों, ये दिख गया? तो बोलो सीधा सीधा पहले Y लिख दूं क्या? Y लिख दो। अब बच्चे बजाओ, OH कहां से मिलेगा? OH कहां से मिलेगा? OH किससे मिलेगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, बेरियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH है? बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 है, और हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए कितना? एक ही चाहिए। तो बच्चों 2 को 1 करने के लिए क्या करें? डिवाइडेड बाई 2 कर दूं क्या?
तो बच्चों बोलो ऐसा लिखूं क्या? समझ में आ गया? आ गया बच्चों? अब मुझे बताओ, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो अब बताइए, मेरे पास हाफ तो हो गया बेरियम +2, और क्लोराइड आयन कितना आया? क्लोराइड आयन कितना आया NH4Cl के साथ? बताओ, एक आया। अब मुझे बताओ, BaCl2 में कितने क्लोराइड आयन है? BaCl2 में कितने हैं? 2 है ना? हमें चाहिए कितना? एक ही चाहिए ना? तो बोलो क्या करूं? Z/2 कर दूं क्या? बोलो, समझ में आ गया? ये बाई 2 वाला फंडा समझ में आया क्या? देखो बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक अमोनियम है और एक OH चाहिए। बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH है ना? समझ में आया? बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH है, हमें एक ही OH चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हमें 1 NH4 प्लस एंड 1 OH माइनस। यहां देखिए, यहाँ 2 OH है, तो 2 H को एक करने के लिए डिवाइड कर दिया। अब जब हमने इनको ऐड किया X और Y वाले को, तो बच्चों इसमें क्लोराइड तो एक ही आया ना? क्लोराइड एक आया बच्चों, आया ना बच्चों? और बेरियम क्लोराइड में क्लोराइड कितने? 2 है बच्चों, देखो। तो 2 को एक करने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करूंगा क्या? पुलकित जसूजा, समझ में आया तेरे को? पुलकित जसूजा, ठीक है। तो बच्चों कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे क्या? बोलो। ठीक है। अब देखो बच्चों, सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, तो बेटा बेरियम ऑलरेडी हाफ ही तो हुआ है। बेरियम हाइड्रोक्साइड में बेरियम हाफ ही तो है। अरे बेरियम हाइड्रोक्साइड में बेरियम हाफ ही तो है जो हमने ऐड किया, और BaCl2 में भी तो हाफ ही आ रहा है। आप करके तो देखो ना बेटा, पूरा सोल्व करके बताऊं क्या? अरे पूरा सोल्व करके बताऊं क्या? ठीक है, चलिए। अब देखिए बच्चों, सुनो, नेक्स्ट बात करें अगर अपन, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, देखिए हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ कि किस मोलर कंडक्टेंस पर एक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट या आयोनाइज हो जाता है? बताओ बच्चों, कौन सी मोलर कंडक्टेंस, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा कह सकता हूं? बोलो। तो बच्चों देखो, अपन ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों, जब हम लैम्डा एम इनफाइनाइट डिफाइन करते हैं, तो वो 100% आयोनाइजेशन हुआ क्या? क्या मैं, जो मैंने लिखा है सही लिखा है क्या? जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है क्या? 100% को बच्चों मैं 1 बोल सकता हूँ? 100% को मैं 1 बोल सकता हूँ? 100/100 1 बोला जा सकता है? तो बताओ कि लेमडा एम सी कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 1/λm एट इनफाइनाइट और λm c। क्या ये आ जाएगा? ये समझ में आया क्या? भी लैम्डा एम इनफाइनाइट पे 1 है, तो 1 पे क्या होगा? तो लैम्डा एम सी पे क्या होगा? यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने, यूनिटरी मेथड लगा दिया बच्चों। समझ में आया क्या? मैंने यूनिटरी मेथड लगा दिया। अब बताओ, इसका मतलब अल्फा आ गया बच्चों? देखो अल्फा आ गया लैम्डा एम सी, है ना? डिवाइडेड बाय लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है,
अच्छा, अगर हमें परसेंटेज में निकालनी होती तो हम क्या करेंगे? अगर हमें परसेंटेज में निकालनी होगी तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ बच्चों कि अगर मैं, क्या मैं इस फॉर्मूला कैसा भी लिख सकता हूं? लैम्डा इक्विवेलेंट एट कॉन्सेंट्रेशन सी एंड लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं। अरे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब मैक्सिमम आएगी उस कंडीशन में भी तो वो क्या हो रहा है? 100% आयोनाइज हो रहा है ना बच्चों? हो रहा है, हो रहा है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये तो हम किससे निकालेंगे? देखो, लैम्डा एम इनफाइनाइट और लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट, ये किससे निकालेंगे? कौन बताएगा? ये हम किससे निकालेंगे? ये हम किससे निकालेंगे? आज हमने क्या पढ़ा था? आज हमने कुछ पढ़ा था, देखो, आज हमने कुछ पढ़ा था कोलराउस लॉ, इससे निकालेंगे, है ना बच्चों? तो ये तो हम निकालेंगे इससे, पाई कोलराउस लॉ। ठीक है। अच्छा अब देखो, लेमडा एम सी, ये बच्चों मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया 1000 कप्पा अपॉन एम, और लेमडा इक्विवेलेंट एट कंसंट्रेशन सी, क्या ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को? तो बोलो इनका रेशियो ले सकते हैं अपन? ठीक है, अब बताओ, ये तो आ गया आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सॉरी आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा आ गई। अब देखो बच्चों, आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करें तो के का फॉर्मूला होता है बच्चों सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, होता है क्या? सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, पढ़ा आप लोगों ने? बच्चों पढ़ा है क्या? सबको पता है क्या? लास्ट में आया था बच्चों 11th में। तो अब मुझे बताओ, देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो आप सुनो। जैसे सपोज ये एक ए बी इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, ठीक है, ये ऐसे गया, ठीक है, मान लीजिए इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है और ये 0 0 है, ठीक है, मैं बोलता हूँ इक्विलिब्रियम पर इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मैं मान लेता हूँ अल्फा है। तो अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फा का मतलब, अल्फा का मतलब क्या होता है कि 1 में से कितना गया, है ना? 1 में से जो जाता है अल्फा होता है ना बच्चों? तो 1 से अगर अल्फा जा रहा है तो सी में से कितना जाएगा? सी अल्फा जाएगा, और ये बनेगा बच्चों सी अल्फा बन जाएगा बच्चों। यहां से देखो, अगर अपन के लिखें तो ए प्लस, ऐसा आपने लास्ट में पढ़ा है बच्चों, ठीक है, सी अल्फा C1 - अल्फा कैंसिल हो गया, ये देखो ये आ गया बच्चों, है ना? इसी फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, ये लास्ट आपके आया हुआ है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं यहाँ पर इस अल्फा की वैल्यू रख दूं तो अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या है मेरे पास? लैम्डा एम सी, लैम्डा एम ये, और डिवाइडेड बाई 1 - लैम्डा एम, और ये कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं, बोलो। अब इसको अपन चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। The ionic conductivity of Ba+2 and Cl- ions are at infinite dilution 127 and 76 the ohm inverse centimeter square इक्विवेलेंट इनवर्स। बच्चों ये क्या दी हुई है आपको? ये मोलर दे रहा है या इक्विवेलेंट दे रहा है? आपको मोलर दे रहा है या इक्विवेलेंट दे रहा है? देखो, यूनिट देखो बच्चों, यूनिट से सब कुछ क्लियर हो रहा है। इक्विवेलेंट दे रहा है। इक्विवेलेंट में मैंने क्या बोला था
किसी भी तरह का आपको मल्टीप्लीकेशन या डिवाइडेशन नहीं करना, सिंपल क्या करना है बच्चों, एडिशन करना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों नाम ही इक्विवेलेंट है, जो भगवान के घर से बराबर होकर आए ना, तो हमें डिवाइड नहीं करना। अरे भगवान के घर से कोई आता है क्या कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये तो हम लोग करते हैं यहाँ पे, है ना। बोलो, भगवान ऐसा करके क्लासिफाइड करके भेजता है क्या? अरे नहीं भेजता ना बच्चों। बोलो, तो अब देखो, अगर मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ PaCl2? क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? किसी की ये इच्छा तो नहीं हो रही कि Cl माइनस वाले के आगे 2 लगाऊं? यहाँ किसी की इच्छा तो नहीं हो रही 2 लगाने की? बोलो, लगा मत देना, गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, 127 प्लस 76, है ना बच्चों। कितना आया सोल्व करने पर? 203 आ गया, 203 आ गया बच्चों। आ गया। अब बताओ, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा बच्चों इसने मोलर कंडक्टिविटी है। तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी हम जानते हैं कि क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? अब बताओ क्या करूं, 203 इंटू 2 कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 406। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये समझ में आ गया ना बच्चों? अरे इतना आसान क्वेश्चन था। अब आपको एक ताज्जुब होगी, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर बुक में गलत दिया हुआ है। वो इक्विवेलेंट के भी आगे फैक्टर लगा देता है, वो मत करना आप, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए बच्चों। ये वाला क्वेश्चन बताओ। देखो आपको दिख रहा है HCl, फिर यहां लिखा हुआ है NaCl बच्चों, ये लिखा हुआ है NaCl, ठीक है ना। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। और फिर लिखा हुआ है NaC, NaC है सोडियम क्रोटोनेट, ठीक है। देन व्हाट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्रोटोनिक एसिड if conductivity of 10 की पावर -3 m क्रोटोनिक एसिड सॉल्यूशन इज 3.83, ठीक है, इंटू 10 की पावर -5। सबसे पहले बताओ आपको बच्चों आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, तो उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आयोनाइजेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला देखो आपके सामने, उसमें अल्फा चाहिए, अल्फा चाहिए, अल्फा चाहिए बच्चों। और अल्फा देखो क्या है, रेशियो देखो, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बच्चों एक बार बताओ, हमें पहले ये दो चीजें निकालनी पड़ेगी ना, निकालनी पड़ेगी। अब बताओ, आप मुझे बताओ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किससे निकालेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किससे निकालेंगे? आपके सामने दिख रहा है कोलरास लॉ से। और किसी कॉन्सेंट्रेशन C पर, कॉन्सेंट्रेशन C पर देखो पड़ोस में फॉर्मूले लिखे हुए हैं 1000 कप्पा बाई m। करें बच्चों स्टार्ट उस क्वेश्चन को। अब देखो, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर हमें क्रोटोनेट का तो फॉर्मूला ही नहीं पता। आपको करना क्या है यार, जरूरत ही नहीं है। देखो अपन ऐसा मान लेते हैं कि मैंने ऐसे लिख दिया, देखो लैम्डा m, है ना, HC, ये लिख दिया। H तो हमारा हो गया प्लस, C हो गया माइनस, C माइनस का मतलब हो गया क्रोटोनेट, है ना। इतना लिख देते हैं हम, हमें जरूरत नहीं है फॉर्मूले की। अब मुझे बताओ क्रोटोनेट जो एसिड है,
सॉरी क्रोटोनिक एसिड है, उसके अंदर एक H प्लस आयन है और एक C माइनस आयन है। बताओ H प्लस किससे मिल जाएगा, बताओ फटाफट, H प्लस किससे मिल जाएगा, HCl से। ये देखो ये पड़ा, मिल गया। अच्छा C माइनस किससे मिलेगा, C माइनस किससे मिलेगा, देखो सामने NaC से मिल गया, मिल गया। अब जब बच्चों ये साथ में आए तो एक्स्ट्रा में कौन कौन आया, एक्स्ट्रा में कौन कौन आया, जो सर्कल से बाहर रह गए वो एक्स्ट्रा में चेक करो, सर्कल से बाहर कौन रह गई, NaCl। इनको रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ है क्या, हमारे पास कुछ साधन है, कुछ रिसोर्सेज है बच्चों। देखो तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या बच्चों, ये देखो 426 प्लस 83 माइनस 126, कहीं समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया क्या भाई लोगों, आ गया। ऐसा करने पर ये आ रहा है आपका 383, आ गया बच्चों, ये आ गया 383। अब देखो बच्चों एक चीज तो आ गई, अब सेकंड हमें निकालनी है इसी कॉन्सेंट्रेशन C पर, तो 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई m, 1000 कप्पा बोलो कितना है इसका, कहीं दिख रहा है कप्पा, कप्पा दिख रहा है, देखो बच्चों 3.83 इंटू 10 की पावर -5 दिख रहा है, डिवाइडेड बाई मोलरिटी दे रखी है, देखो दे रखी है। इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों, इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगी 38.3, आ गया। अब मुझे बताओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी आ गया और कॉन्सेंट्रेशन C पे भी आ गया, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, इनसे क्या निकाल सकता हूं, अल्फा निकाल सकता हूं बच्चों, अल्फा कितना आ जाएगा, देखो 38.3 डिवाइडेड बाई 383, क्या ये आ गया 0.1, आ गया 0.1 आ गया क्या। अब बताओ बच्चों, अर्चिता बिनानी, अर्चिता बताओ आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, अब अर्चिता बताओ, अर्चिता सुन रहे हैं आप, अर्चिता बिनानी बताओ बेटा, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, देखो बच्चों क्या फॉर्मूला था, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, बोलो कॉन्सेंट्रेशन C गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन C देखो गिवन है 10 की पावर -3, और ये आपका दे रखा है 0.1 यानी 10 की पावर -1 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1। क्या इसको आप सोल्व कर लेंगे बच्चों, क्या इसको सोल्व कर लेंगे, सारांश सिंह, क्रोटोनेट एक आयन हो गया जैसे एसीटेट आयन हुआ है ना, देख मैंने क्या बोला, एसिड है, एसिड है तो H देगा, उसका जो एनाइन है वो क्रोटोनेट है, एग्जैक्टली क्रोटोनिक एसिड तो ये होता है, ये क्रोटोनिक एसिड है बच्चों, है ना। आपको अगर याद हो तो 4 कार्बन और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो क्रोटोन लगाते हैं, क्रोटोन लगाते हैं, तो हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना, हमें तो सिर्फ H चाहिए, तो इस पूरे को मैंने C बोल दिया, SC बोल दिया मैंने, ठीक है, समझ में आया क्या सारांश सिंह, चलिए अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक मैं छोटी सी चीज और बताता हूं, देखो सुनो, हम बात करेंगे solubility and solubility product of least soluble electrolyte, ये समझ लीजिए बच्चों। देखो बच्चों जो लीस्ट सोल्यूबल होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो AgCl, AgBr, AgI,
बेरियम सल्फेट, PbSO4, है ना, ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, है ना, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल का मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए 1 लीटर में 10⁻⁻6 मोल डिजोल्व हो गई, 10⁻⁻8 मोल डिजोल्व हो गई, तो बहुत कम है ना, 10⁻⁻6 10⁻⁸ बहुत कम है ना बच्चों, है ना। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनकी जो C है वो ऑलमोस्ट क्या आएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो कह सकता हूं क्या, कॉन्सेंट्रेशन को ऑलमोस्ट जीरो कह सकता हूं। अब बच्चों एक इक्वेशन कल पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, ये पढ़ाई थी, देखो आपको लैम्डा एम सी याद है, लैम्डा एम, ये पढ़ाई थी बच्चों, ये पढ़ाई थी क्या, ये पढ़ाई थी, ये इक्वेशन पढ़ी थी क्या, ये पढ़ाई थी बच्चों, कौन सी इक्वेशन है बताओ। डेबाई हक्कल ऑस्गर इक्वेशन, देखो अपन ने इस पे ग्राफ बनाया था, ये पड़ी देखो आपके सामने, ये देखो दिख रहा है। अब मुझे बताओ बच्चों, हमने क्या बोला कि ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो आ रही है, तो क्या मैं इसे ऐसा कह सकता हूं कि लेमडा एम सी और लेमडा एम इनफाइनाइट ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, फिर भी सी तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चों, बोलो। अब बताओ बच्चों कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1000 कप्पा अपॉन एम और लेमडा एम इनफाइनाइट। अच्छा बताओ बेटा, सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा, सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, सॉल्युबिलिटी कुछ अलग नहीं है, आप जो मोलरिटी निकाल रहे हो ना वही सॉल्युबिलिटी है, ग्राम मोल पर लीटर, सॉल्युबिलिटी कुछ अलग नहीं है, नाम अलग कर दिया हमने। एक तरह से सॉल्युबिलिटी क्या है, मोलरिटी है, समझ में आ रही है बात, आप जो मोलरिटी निकाल रहे हो ना वही सॉल्युबिलिटी है, मोलरिटी मतलब ग्राम मोल पर लीटर। तो क्या अब मैं यहां जो मेरे पास ही आया, क्या मैं मोलरिटी निकाल सकता हूं, इससे मैं मोलरिटी निकाल सकता हूं क्या बच्चों, निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकता हूं, अरे फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये देखो m को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये m जो आया वही तो क्या है, वही तो सॉल्युबिलिटी है, वही तो सॉल्युबिलिटी है बच्चों। मैं इधर लिख देता हूं, देखो यानी m, या इसको अपन बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई, बोलो लेमडा m, बोलो आ गया, ये आ गया क्या। अब एक बात यहां पे आप ध्यान रखना कि जब भी आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको मोलर कंडक्टेंस चाहिए, और वो भी किस कंडीशन में, मोलर कंडक्टेंस किस कंडीशन में चाहिए, बोलो बच्चों इनफाइनाइट एडिशन। और ये किससे निकलेगी, और ये किससे निकलेगी, कौन बताएगा, ये हमें कौन बताएगा, किससे निकालेंगे, इनफाइनाइट एडिशन पर आज ही पढ़ा है, कोलराउस लॉ से निकालेंगे बच्चों। अब मुझे बताओ, जब सॉल्युबिलिटी निकल गई तो क्या आप केएसपी निकाल सकते हो, केएसपी से निकाल सकते हैं बच्चों, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस एक्स प्लस वाई, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ये पढ़ाया था बच्चों जब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ रहे थे, तो सॉल्युबिलिटी के काफी क्वेश्चन करवाए थे ना बच्चों, बोलो। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो आप।
आपको बच्चों गिवन क्या है, कौन बताएगा? आपको क्वेश्चन में मोलर कंडक्टेंस गिवन है या इक्विवेलेंट, क्या गिवन है? मानवेंद्र सिंह राठौड़, मानवेंद्र सिंह राठौड़, इक्विवेलेंट गिवन है। तो इक्विवेलेंट गिवन है तो आसान मामला हो गया, कोई डिवाइड करना ना कोई बात। आप बताओ हमें क्या, पहले मैं बच्चों ऐसे कर लूं, लेमडा इक्विवेलेंट ऑफ PaSO4। तो मुझे बताओ बेरियम सल्फेट में दो आयन ढूंढने हैं, कौन कौन से? Ba+2 और सल्फेट आयन। बच्चों दो आयन ढूंढने ना, देखो Ba तो मुझे यहां से मिल गया और सल्फेट यहां से मिल गया, मिल गया क्या? मिल गया क्या? तो क्या मैं ऐसा करूं, x1 प्लस x2 माइनस x3, बोलो। ये रीमा मेहडू ने 2x3 कर दिया। अरे बेटा ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कभी भी किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना ना डिवाइड करना, कुछ नहीं करना। ये बात दिमाग में फिट कर लो, आज की क्लास की ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रीमा मेहडू समझ में आई बेटा तेरे को, तेरी गलती? चलिए अब मुझे बताओ बच्चों, ये तो इक्विवेलेंट निकाल ली, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्या सॉल्युबिलिटी निकालने में? सॉल्युबिलिटी निकालने में मुझे चाहिए क्या? इक्विवेलेंट से बात थोड़ी पड़ेगी, हमें तो चाहिए क्या? मोलर चाहिए ना बच्चों। तो मोलर से हम मोलर निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? कैसे निकालोगे बताओ? क्या क्या करूं, बताओ जल्दी बताओ। इक्विवेलेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वैलेंसी फैक्टर में। अच्छा बताओ बेरियम सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर कौन बताएगा? Barium+2 सल्फेट -2 हो गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैंने सही लिखा? क्या बच्चों मैंने सही लिखा? ये लिखा ना? अब बताओ बच्चों, अब सॉल्युबिलिटी निकालनी है मेरे को। तो देखो 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई लेमडा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। 1000 कप्पा की वैल्यू देखो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, दिख रहा है आपको? कप्पा ऑफ बेरियम सल्फेट कितना गिवन है? देखो x गिवन है डिवाइडेड बाई, ये देखो बच्चों 2x1 प्लस x2 माइनस x3। मेरे पास सॉल्युबिलिटी आ गई बच्चों। अब तो KSP में बहुत आराम से निकाल सकता हूं। देखो बच्चों बताओ, ये बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट की अगर बात करें तो ऐसे जाता है बच्चों, Ba+2 SO4-2 जाता है। तो बताओ इसमें केटाइन एक है और एनाइन भी एक है, तो बताओ इसका KSP क्या आ जाएगा? 1 की पावर 1 S1+1, तो S² बन गया, बन गया बच्चों, बोलो। तो आप बताओ सिंपली KSP निकालना है तो क्या करेंगे? जो ऊपर S आया है उसको क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर दूं क्या? क्या सही किया है? क्या मैंने सही किया है क्या? सही किया? देख लो बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलो। पक्का? बेटा बस ध्यान ये रखना, या तो सारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यूज करो या सारी मोलर कंडक्टेंस। ऐसे नहीं कि दो इक्विवेलेंट कर दी एक मोलर कर दी, तो गलत हो जाएगा। समझ आ गई ना बात? ठीक है ना? अब बताओ बच्चों, ये बताओ इस क्वेश्चन को बताओ,
the specific conductance of saturated solution of AgBr is kappa Simon centimeter inverse. The limiting ionic conductivity of Ag plus and Br minus ions are X and Y respectively. एक बात बताओ बच्चों, ये इसने एक कुछ अलग टर्म दिया है इस बार, इसने दिया है लिमिटिंग। ये लिमिटिंग क्या होता है? लिमिटिंग समझते हैं? लिमिटिंग समझते हैं बच्चों? लिमिटिंग का मतलब ही क्या है कि आप कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल रहे हो। बच्चों देखो सुनो, आप मुझे बताओ, किसी बच्चे के 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में से 100 ही आ सकते हैं ना, ये लिमिट है ना, मैक्सिमम लिमिट 100 की है ना। ऐसा तो नहीं है कि 100 में से 101 आ जाएंगे। अरे 100 में से 101 आ सकते हैं क्या? बोलो। तो जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है ना, वो एक तरह से क्या है, वो आपकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो सुनो, अगर अपन इसका सॉल्यूशन लिखें तो क्या है, देखो ये जो मैंने बोला कि लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी, इसका मतलब ये क्या है, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना भाई। जैसे एक बात बताओ, नीट में एक बच्चे के मिनिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं? बताओ, नीट में एक बच्चे के मिनिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं? मिनिमम पूछ रहा हूं, मिनिमम मिनिमम। -180, -180। सारे क्वेश्चन गलत कर दो तो -1, -1 हो गया, तो हर क्वेश्चन के -1 यानी -180। अब आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, उस बच्चे के -181 नहीं आएंगे। आ सकते हैं क्या? -181 आ सकते हैं क्या? नहीं आएंगे बच्चों। तो लिमिट है ना कि भाई मिनिमम में भी इतनी लिमिट है, इससे नीचे नहीं जा सकता मैं। आगे बात समझ में? तो ऐसी लिमिट मिनिमम में है, तो ऐसी मैक्सिमम में भी तो होगी ना। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 720, और मिनिमम कितने आ सकते हैं? -180। ये बात क्लियर हुई? अब बच्चों बताओ, इस क्वेश्चन को देख के देखो बच्चों, Ag प्लस और Br माइनस। अब बच्चा कहेगा कि सर मुझे क्या पता कि ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टेंस है। तो बेटा ये कुछ भी हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि Ag प्लस और Br माइनस दोनों का वैलेंसी फैक्टर कितना है? दोनों का वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि लैम्डा m ऑफ AgBr सीधा सीधा ऐड कर दूं क्या x प्लस वाई? बोलो, आ गया मेरे पास? समझ में आया? अब बताओ बच्चों, हमें सोलिबिलिटी निकालनी है, तो 1000 वो कप्पा ही दे रहा है और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ये बच्चों किस में आती है? मोल पर लीटर में आती है। और हमें क्वेश्चन में पूछ किस में रहा है? बताओ। क्वेश्चन में देखो ग्राम पर लीटर में पूछ रहा है, तो मोल पर लीटर से ग्राम पर लीटर में निकालना हो तो क्या करेंगे? आपको देखो आगे कुछ दिया इसने, आपको दिया है हेल्प करने के लिए, मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 188। तो देखो बच्चों, इन ग्राम पर लीटर, तो 1000 कप्पा x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 188। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, क्लियर ये बात? ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। इतना पढ़ना, कल अपन इस पे न्यूमेरिकल कुछ और करेंगे।